सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा अस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्य बअदा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद। मेरे मुहतरम व मुकर्रम व मुअज़्ज़ज़ सामीईन इकराम व ख़वातीन इस्लाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़ल और उसका एहसान और उसका करम हुआ कि उसने हम लोगों को दीन की निस्बत पर एक जगह जमा होने की तौफ़ीक़ अता फरमाई। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा एहसान और उसका करम है। अल्लाह की शान बहुत बड़ी है, अल्लाह की कुदरत बहुत बड़ी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुन फयकुन के मालिक हैं। जिसे चाहें जब चाहें जैसा चाहें पैदा कर सकते हैं, जब चाहें जिसे चाहें जैसा चाहें मौत की घाट उतार सकते। किसी को कोरोना देकर मार देंगे, किसी को बगैर कोरोना के डर से मार देंगे। किसी को बहुत बड़े एक्सीडेंट से बचाकर घर ले आएंगे और किसी घर में बैठे हुए को ले जाकर बाहर एक्सीडेंट में मार देंगे। तमाम कुदरतों के मालिक अल्लाह तमाम मखलूक़ात की हरकत अल्लाह, तमाम मखलूक़ात को चलाने वाले अल्लाह, तमाम मखलूक़ात को बनाने वाले अल्लाह, तमाम मखलूक़ात को बाकी रखने वाले अल्लाह और तमाम मखलूक़ात में असर डालने वाले और असर दिखाने वाले अल्लाह। गोली खा लें असर ना हो, ये अल्लाह की कुदरत है। जहर पी लो असर ना करे, ये अल्लाह की कुदरत है। खाना खा लो फूड पॉइजन हो जाए और आदमी अस्पताल चले जाए, ये भी अल्लाह की कुदरत है। अल्लाह चाहे तो जर्रे का पहाड़ बना देंगे, अल्लाह अगर चाहे तो पहाड़ को जर्रा बना देंगे। अल्लाह अगर चाहे तो समंदर को कतरा बना देंगे, अल्लाह अगर चाहे तो कतरे को समंदर बना देंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुर्दे से जिंदे को पैदा करेंगे और जिंदे से मुर्दे को पैदा करेंगे। तमाम जहानों के बनाने वाले अल्लाह, तमाम जहानों के परवरिश करने वाले अल्लाह, तमाम जहानों के पालने वाले अल्लाह, तमाम जहानों में रोशनी भरने वाले अल्लाह, तमाम जहानों को अंधेरों में डालने वाले अल्लाह। हवा पर अल्लाह की हुकूमत चलती है, जमीनों पर अल्लाह की हुकूमत चलती है,
पानियों पर अल्लाह की हुकूमत चलती, आसमानों पर अल्लाह की हुकूमत चलती, फरिश्तों पर अल्लाह की हुकूमत चलती। सारी कायनात पर अल्लाह के सिवा किसी को हुकूमत नहीं चलती। अल्लाह ये सारा निज़ाम अकेले चलाते हैं। अल्लाह ताला इस पूरा निज़ाम चलाने में किसी से मदद नहीं लेते, किसी से मशवरा नहीं लेते। अल्लाह का कोई वजीर नहीं, अल्लाह का कोई मुशीर नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी कुदरत में, अपनी ज़ात में, अपने सिफात में अकेले हैं, तने तनहा हैं। इसीलिए अल्लाह ने कहा, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि अल्लाह एक है और वो बेनियाज है, उसके कोई औलाद नहीं और वो भी किसी का औलाद नहीं। उसके जैसा कोई हो ही नहीं, उसके जैसा कोई हो ही नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान को बनाया, उसके लिए आंख दिया। अल्लाह ताला इंसानों को बनाया, उसके लिए दिल और दिमाग दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसानों को बनाया और उसके लिए अक्ल और समझ अता फरमाई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अक्ल और समझ अता किया। उस अक्ल समझ की वजह से इंसान चलता फिरता, बात करता, काम कर लेता और अपनी जरूरियात को पूरा कर लेता। ये सारी कुदरत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की। तमाम तारीफें अल्लाह ताला के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफें अल्लाह ताला के लिए। अगर इंसान कोई अच्छा काम करता है, अगर कोई उसकी तारीफ करे, तो सही माना में वो उस बंदे की तारीफ नहीं है, उस बंदे के बनाने वाले खुदा की तारीफ। किसी ने कोई अच्छा काम कर दिया, लोग उसकी तारीफ करने लगे, ये उसकी सही माना में तारीफ नहीं है, उसके बनाने वाले खुदा की तारीफ। इसीलिए कहा जाता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफों के मालिक अल्लाह है। तमाम तारीफों के मालिक अल्लाह है। लेकिन मेरे मोहतरम अजीज सामीन इकराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की क्या शान कुदरत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों को जोड़े में बनाया, नर और मादे में बनाया। इसी तरह से सारी मखलूक में अल्लाह ने जोड़े जोड़े बनाए। हर मखलूक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जोड़ा जोड़ा पैदा फरमाया, ताकि एक दूसरे को नफा पहुंचे। ये अल्लाह की कुदरत का शाहकार है। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हव्वा अलैहिस्सलाम को बनाया। ये अल्लाह का अजीब अजीब शाहकार है। अल्लाह ने इंसान को बड़ी कुदरत से बनाया। अल्लाह ने पूरी कायनात को अपनी छोटी कुदरत से बनाया। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को अपने अमरे कुन से बनाया, हव्वा अलैहिस्सलाम को
आदम अलैहिस्सलाम की पसली की हड्डी से बनाया। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ना माँ दिया ना बाप दिया। हवा अलैहिस्सलाम को सबक तो है लेकिन माँ नहीं। ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने माँ तो है लेकिन बाप नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने कुदरत से अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने कुदरत से कुछ भी कर सकते हैं। अगर अल्लाह कुछ अपने कुदरत से करे, उसे सवाल करने वाला नहीं, उसे पूछने वाला नहीं, उसे समझाने वाला नहीं, क्योंकि अल्लाह तो अल्लाह है। वो हमारे माबूद और हमारे मालिक हैं। अल्लाह से इल्तिजा कर सकते, दुआ कर सकते, सवाल कर सकते, आजिज़ी कर सकते। अल्लाह पर किसी का जोर नहीं चलता, अल्लाह पर किसी का गुस्सा नहीं चलता। अल्लाह से कोई दुश्मनी करे वो बेसूद है, उसे जलील होना पड़ेगा। अगर कोई अल्लाह का दोस्त बन जाए, अगर कोई अल्लाह का दोस्त बन जाए तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत, अगर वो अल्लाह का दोस्त बन जाए तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे अपना वली बना ले। चाहे मर्द दोस्त बने, अल्लाह उसे अपना वली बनाएंगे। औरतें दोस्त बने, अल्लाह उसे अपना वली बनाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत रहमत भेजने के एतबार से, रहमत करने के एतबार से, कबूलियत के एतबार से, दुआ कबूल करने के एतबार से बुलंद है, बाला है, कदीर है, अजीम है, जुल जलाल वल इकराम है, जुल कुव्वतिल मतीन है। अल्लाह का कोई जिस्म नहीं, अल्लाह ताला किसी चीज में समा नहीं सकता। अल्लाह रब्बुल इज्जत अजीम कुदरतों के मालिक। अल्लाह जो इरादा कर लेते हैं वो इरादा पूरा हो जाता है। हमारे इरादे पूरा होने के लिए अल्लाह की मशीयत साथ देना जरूरी है। हमारे इरादे पूरा होने के लिए अल्लाह की मशीयत साथ देना जरूरी है। अल्लाह जब किसी चीज का इरादा कर ले तो फिर उसका पूरा होने में फिर कोई चीज माने नहीं होती। अल्लाह अल्लाह है, वराहुल वरा है। तमाम सिफातें, तमाम सिफातें कमालिया के मालिक हैं। तमाम सिफातें कमालिया के मालिक हैं। मेरे मोहतरम बहनों, जितने भी सिफातें कमालिया हैं वो सारे सिफातों के तने तनहा मालिक अल्लाह है। अल्लाह का नाम अल्लाह है, अल्लाह का नाम अल्लाह है। अल्लाह के जो नाम हैं वो नाम नहीं है बल्कि उसके काम हैं। अल्लाह का नाम अल्लाह है। अल्लाह के दूसरे जो नाम हैं वो नाम नहीं है बल्कि वो अल्लाह के काम है। अल्लाह की हर सिफत बड़ी। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी हर सिफत में कामिल। अल्लाह की तारीफ में
ये अल्फाज वज़ा किए हैं। वल्लाहु अलम अलल असह लिज़ातिल वाजिबिल वजूदी लिजमीइ सिफातिल कमाल। वल्लाहु अलम अलल असह लिज़ातिल वाजिबिल वजूदी लिजमीइ सिफातिल कमाल। अल्लाह ऐसी जात का नाम है जो तमाम सिफाते कमालिया को जामे हो। अल्लाह वो ऐसी जात का नाम है जो तमाम सिफाते कमालिया का मालिक है। मेरे अजीजों, मेरे अजीजों, अल्लाह हमें कदर की और समझ की तौफीक अता फरमाए। ऐसे अल्लाह से अगर हम दूर जाएंगे तो हमारा ठिकाना कहाँ होगा? ऐसे अल्लाह को हम छोड़ देंगे, हमारा ठिकाना क्या होगा? ऐसे अल्लाह की हम नाफरमानी करेंगे, हमें कौन बचाएगा? क़यामत में अगर जो कोई सिफारिश करेगा वो सिफारिश भी अल्लाह की इजाजत से करे। अल्लाह की इजाजत से करे। अल्लाह की इजाजत के बगैर क़यामत में भी कोई सिफारिश नहीं कर सकता। अगर ऐसे अल्लाह की हम नाफरमानी करेंगे, गुनाह में जाएंगे, अल्लाह से दूर हो जाएंगे, अल्लाह को भूल जाएंगे, तो फिर हमें कौन बचाएगा? हमारा ठिकाना कहाँ होगा? और फिर हमें किसकी सिफारिश लगेगी? कि क़यामत में अगर कोई सिफारिश करेगा अल्लाह की इजाजत से सिफारिश करेगा, अल्लाह की इजाजत से सिफारिश करेगा। तो अजीज सामीन इकराम, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अल्लाह की सही माना में कदर करने की, कदर जानने की तौफीक अता फरमाए। सही माना में अल्लाह को जानने की, अल्लाह के जो है ज़ात और सिफात को समझने की, अल्लाह की मारिफत और अल्लाह की कुदरत को जानने की अल्लाह हमें तौफीक बनाए। ये जो दावत की मेहनत है, ये जो दावत की मेहनत है, अल्लाह को जानने वाली मेहनत। ये जो मेहनत है अल्लाह को राजी करने वाली मेहनत। ये जो मेहनत है अल्लाह के सिफात और अल्लाह की ज़ात और सिफात को समझकर उससे करीब होने वाली मेहनत। और ये जो मेहनत है ये सारे इंसानों को अल्लाह से करीब करने वाली मेहनत। और ये मेहनत मर्दों के लिए भी जरूरी है और ये मेहनत औरतों के लिए भी जरूरी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने तारुफ के लिए, अपनी किबरियाई बयान करने के लिए, अपनी बढ़ाई बयान करने के लिए, अपनी बढ़ाई बयान करने के लिए, अपनी किबरियाई बयान करने के लिए, अपने तारुफ के लिए, अपने नाम को जमीन पर बाकी रखने के लिए, मिलाने के लिए और उसको बुलंद करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने अंबिया बरगुज़िरा बंदों को आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सारे नबियों की यह मेहनत रही कि जमीन पर अल्लाह का बोलबाला हो जाए, जमीन पर अल्लाह का बोल बुलंद हो जाए, अल्लाह का कलमा बुलंद हो जाए, अल्लाह का नाम रोशन हो जाए, अल्लाह की याद से और जमीन तर हो जाए और अल्लाह का नाम जो है हर जगह पर सुनाई देने लगे। हर नबी ने आकर कोशिश की। नबी तो अल्लाह ने मर्दों को ही बनाया, लेकिन मेरे अजीजों अल्लाह में कदर की तौफीक नसीब करें। ये मेहनत मर्दों के साथ साथ औरतों के लिए भी जरूरी है।
ये नहीं होगा कि सिर्फ मर्द मेहनत करेगा और औरत घर में रहेगी, ऐसा नहीं। हर नबी के जमाने में और नबी के साथ नबी के घर वालों ने और हर नबी के जमाने में और उस जमाने की औरतों ने और उस वक्त के दीन में हिस्सा लिया और दीन के फैलाने में साथ दिया और मदद किया। और हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में और खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सौजा हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने, और जो है कि सबसे पहले दीन के साथ देने वालों में खदीजा रज़ी अल्लाह तआला का नंबर। जिस वक्त में वही नाज़िल हुई, जिस वक्त में वही नाज़िल हुई, गार हिरा में जिब्राइल अलैहिस्सलाम से मुलाकात। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरिश्ते को देखकर डर गए, बदन में कपकपी आ गई, पसीने में तर हो गए। जब घर आ गए तो बुखार आ गया, जब घर आ गए तो क्या आ गया, बुखार आ गया। और अम्मा जान खदीजा रज़ी अल्लाह तआला से फरमाया कि हे खदीजा, कि मुझे मेरे जान पर खौफ है और मेरे ऊपर चादर उड़ा दो, मुझे सर्दी लग रही है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आके जब लेट गए तो खदीजा रज़ी अल्लाह तआला ने जो उनके ऊपर चादर उड़ा दी और हाथ रखकर देखा पेशानी पर तो बहुत तप रहे, गर्म हो, बदन पूरा कप कपा है। तो पूछा अम्मा जान ने क्या हुआ, तो कहा मैंने अल्लाह के फरिश्ते को देखा, जिब्राइल, और मुझे मेरी अपनी जान पर खौफ है कि शायद मैं मर जाऊंगा। तो खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने सबसे पहले तसल्ली की, नहीं जी, तुम्हें सच्चे आदमी, तुम्हें अच्छे आदमी, तुम्हें किसी को तकलीफ नहीं दी, तुम्हें किसी को दूर नहीं कर ली, तुम्हें सदका खैरात करने वाले आदमी, अल्लाह तुम्हें जाया नहीं करे। वो फरिश्ता होगा जो नबियों के पास आता है, अल्लाह ने तुम्हें वही के लिए चुन लिया होगा। आप थोड़ी देर आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खिदमत करती हूँ, फिर हमारे जो है मामूजात भाई के पास चलेंगे, वरक़ा इब्न नौफल के पास, मैं तुम्हें ले जाती हूँ, वो बता देंगे क्या है मामला। अब देखो नबूवत की खिदमत सबसे पहले कौन कर रहे हैं, औरत, खदीजा रज़ी अल्लाह तआला। मेरे मोहतरम माँ बहनों, इस उम्मत की जो शुरुआत है वो औरत की खिदमत से, औरत की तसल्ली से। अबू बकर भी बाद में है, उमर भी बाद में है, उस्मान भी बाद में है और अली भी बाद में है। सबसे पहली तसल्ली ये औरत की है और वो है अम्मा जान खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह। दूसरी बात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो माल था वो पूरा का पूरा माल खदीजा रज़ी अल्लाह तआला का। वालिद साहब तो पैदाइश से पहले ही वफात पा चुके थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम पैदा हुए। 6 साल के बाद अम्मा जान आमना का इंतकाल फरमा, और फिर कुछ मुद्दत में अब्दुल मुत्तलिब जो उनके दादा जान थे और उनका इंतकाल हुआ।
अब चाचा लोगों की परवरिश में रहते थे और खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास जो है तिजारत में और जो है एक पार्टनर या एक नौकर की हैसियत से और एक मैनेजर की हैसियत से ज्वाइन हो गए थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने निकाह तय कर दिया तो निकाह भी हो गया। लोग कहने लगे कि भाई मक्के की जो है मालदार औरत का और मक्के के गरीब बच्चे से निकाह हुआ, बीवी मालदार है और शौहर गरीब है। जब ये बात खदीजा रज़ी अल्लाह के कान में पड़ी तो खदीजा रज़ी अल्लाह ने इसको गवारा नहीं किया कि मेरा शौहर गरीब हो और मैं मालदार ना, और आकर बोली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, ऐ मोहम्मद, जो मेरा माल है वो पूरा का पूरा तुम्हारा है, मैं मालदार रहना और आप गरीब रहना मुझे पसंद नहीं है और मेरा पूरा माल आपका। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो कुछ माल था वो किसका था? खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा की तरफ से हदिये में आया हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले नबी बनने के बाद जिस माल को खर्च किया वो खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा का। सबसे पहले जिस माल को खर्च किया तो किसका माल है? खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का। सोचो, सबसे पहले जो माल लगा और वो भी एक औरत का माल। सबसे पहले जो माल लगा वो किसका माल है? एक औरत का माल, और वो कौन है? खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला। इस उम्मत की शुरुआत औरतों से हुई। इस उम्मत की शुरुआत औरत की खिदमत से थी। इस उम्मत की शुरुआत औरत के माल से हुई। इसी तरह से एक बात और, इस्लाम में सबसे पहली शहादत हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की। अम्मार इब्न यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की माँ सुमैया, यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बीवी, यासिर रज़ी अल्लाह की। दोनों बूढ़े थे, लेकिन जब वो ईमान में दाखिल हुए तो काफिरों ने और मुशरिकीन ने बहुत सताना शुरू किया, बहुत सताने की हद पार कर गए, सताने की हद पार करें। जब हम ज्यादा सताएंगे तो शायद ये बदल जाएंगे। उनके दिल में जिद थी कि अगर हम एक को तो भी अपनी तरफ पलटा लेना ताकि हमारी इज्जत, एक को तो भी हमें बदला लेना ताकि हमारी क्या हो। ये बूढ़े लोग हैं, अगर इसके ऊपर जोर डालेंगे तो ये क्या हो जाएंगे? ईमान पलट देंगे। रस्सियों में बांधकर मारे, नहीं बदले। मौत की धमकी दी, नहीं बदले। तीरों से वार किया, नहीं बदले। तीरों से वार किया, नहीं बदले। यहां तक के रिवायतों में आता है, अल्लाह हम सबको जो है इबरत की नजर अता फरमाए कि एक ऊंट के पैर में एक पैर बांधा और दूसरे ऊंट के पैर में दूसरा पैर बांधा और दोनों ऊंटों को मुखालिफ चला, पैरों में रस्सी बन के दो ऊंटों को ये किधर को चला दिया और फरमाते कि आपके दो टुकड़े हो गए। दो टुकड़े। सबसे पहली शहादत दीन इस्लाम की वो एक औरत की है, हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह अन्हा। मेरे मोहतरमा बहनों, हर नबी को साथ देने वालों में उनकी बीवियां
उनकी बेटियां, उनकी बहनें और जो है कि उस जमाने की नेक औरतों ने और उनको साथ देती हुई आई। लेकिन जब हमारा दीन इस्लाम शुरू हुआ, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसा निज़ाम बनाया कि शुरुआत में ही खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा का माल लगा, खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की खिदमत लगी, खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की तसल्ली लगी। और जब दीन पे शहादत का नंबर आया तो सबसे पहले सुमैया रज़ी अल्लाह अन्हा की शहादत का वाक़या दरपेश। बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा 10-12 साल के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के के गलियों में और मस्जिद हरम में जब लोगों से बात करने के लिए जाते, कोई धक्का देता तो नीचे गिर जाते, कोई सर पे मिट्टी डालता, कोई पत्थर लेकर मारता, कोई पत्थर लेकर मारता। और सुबह से शाम तक काम करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे हो जाते आपका रंग भी उतर जाता, आपका रंग भी क्या होता बोलो, उतर जाता। जब आप घर तशरीफ लाते, बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा छोटी बच्ची, जैसे बाप को दूर से देखकर हमारे बच्चे भी भाग के आते हैं, तो फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के घर से बाहर दौड़ कर तो देखते कि चेहरे पर, कंधे पर और सर पर मिट्टी पड़ी हुई। तो अम्मा जो है बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा अपने छोटे छोटे हाथों से जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे को झुकते तो कभी सर झाड़ते और कभी छाती के ऊपर से मिट्टी को दूर करते, कभी खांधे से धूल झड़ाते और कभी चेहरे के ऊपर से अगर कुछ लगा हो तो उसको साफ करते और रोते लिपटते, बोलते अब्बा आपको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है, अब्बा आपको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है, आप ऐसा क्यों करते हैं कि लोग आपको सताते हैं, आप ऐसा क्यों करते हैं कि लोग आपको सताते हैं, आप ऐसा क्यों करते हैं कि लोग आपको सताते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते कि बेटा सब्र कर, एक दिन ऐसा आएगा पूरी दुनिया के हर कच्चे पक्के मकान में मेरा लाया हुआ दीन दाखिल होकर रहेगा। बीवी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये खुशखबरी दी और ये खुशखबरी बीवी फातिमा के लिए है, लेकिन ये खुशखबरी हमारे लिए है, क़यामत तक के आने वाले मर्दों के लिए है और क़यामत तक के आने वाले औरतों के लिए है कि घर में दीन दाखिल होना बोले तो औरतों का पूरा ताउन होना बोले, घर में दीन दाखिल होना बोले तो औरतों का पूरा ताउन होना जरूरी है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर है और अपनी बेटी फातिमा के लिए, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर है और अपनी बेटी फातिमा के लिए, हर कच्चे पक्के मकान में और पूरी दुनिया में दीन दाखिल होकर है। मेरे अजीज, जब मर्द दीनदार बनता तो उसका दीन घर की ढेलिस तक रहता, जब औरत दीनदार बनती तो वो दीन क्या करता, घर में एंट्री करता। जब मर्द दीनदार बनता तो घर दीन कहां तक रहता, घर की ढेलिस तक रहता, बाहर बाहर। जब औरत दीनदार बनती तो दीन क्या करता बोलो, घर में एंट्री करता। अगर बीवी फातिमा को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई या बोली हुई बात सच होना बोले तो हर औरत दीन को कबूल करना और दीन की मेहनत को कबूल करना और अपने घर के लिए
दीन के रास्ते को खोलो। अपने घर के लिए क्या रास्ता खोलना बोलो? दीन के रास्ते को खोलो। अब तुम कहोगे मुफ्ती साहब हमें कैसा खोलना दीन का रास्ता? कैसा खुलता? ऐसा कैसा खोलना? दीन का रास्ता घर में खोलना का तो हमें कैसे, क्या तो खिड़की क्या खोल लेने वास्ते? अगर आप सवाल करेंगे, अच्छा उसलिए भी मैं तुम्हारे को 2-3 बातें बता और उसको करो, इंशाअल्लाह तुम्हारे घर में दीन का दरवाजा खुल जाए। तुम्हारे घर में क्या खुलेगा? दीन का दरवाजा खुलेगा। अल्लाह की अजमत का, अल्लाह के कुदरत का, अल्लाह के तारुफ का दरवाजा खुल जाएगा। दीन इस्लाम के साथ देने का और दीन इस्लाम की मदद करने का दरवाजा खुल जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के लिए फरमाया था कि बेटा तू फिक्र मत कर, सब्र कर, अल्लाह से दुआ कर कि क़यामत से पहले पहले एक दिन ऐसा आएगा कि हर कच्चे पक्के मकान में मेरा दीन दाखिल हो जाएगा। तो जब ये खबर अगर सच्ची करना है आपको, तो उसके लिए भी 2-3 बातें मैं बताता हूं। तुम्हारे घर में भी दीन दाखिल है। बीवी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला से कही हुई बात जिंदा हो जाए। जिंदा सुनकर अमल करोगे? इंशाअल्लाह सुनकर अमल करोगे? अल्लाह अमल की तौफीक दे। पहली बात है पर्दा। पहली बात क्या है बोलो? पर्दा। औरत के लिए पर्दा आधा दीन है। दीन के सारे काम करे औरत और पर्दा ना करे, वो आधा दीन नहीं है उसके। फिक़ा की किताब पढ़ाते वक्त में क्या बोलते हैं? अत्तहुरु शत्रुल ईमान। पाकी आधा ईमान है। पाकी क्या बोलो? आधा ईमान है। और औरत के लिए पर्दा आधा ईमान है। औरत के लिए पर्दा क्या बोलो? आधा ईमान है। पर्दा बड़े होकर शादी होने के बाद करने की चीज नहीं। अक्सर लोगों को ये जहन में रहता है शादी होने के बाद पर्दा करना, शादी से पहले कोई पर्दा नहीं, ऐसा सोच। ये गुनाह है अजीमा। जिन औरतों को औरत बच्चियां होती हैं वो मां की जिम्मेदारी है। जिस मां को औरत बच्ची होती है वो मां की जिम्मेदारी है। बच्ची जब 7 साल की हो उसे पर्दे की पूरी आदि बना दे। पर्दे की क्या बना दे? आदि बना। पर्दा 7 साल की उम्र से, पर्दा 7 साल की उम्र से। 7 साल की उम्र में औरत बच्ची पर पर्दा फर्ज नहीं होता, लेकिन बच्ची जब आदी बनेगी ना, जिस चीज की आदत पड़ेगी उसको, और मरने तक वो आदत बाकी है। मरने तक वो आदत क्या रहेगी बोलो? बाकी। घर में छुपने की आदत, खिड़कियों से ना झांकने की आदत, बुर्का पहनने की आदत, आहिस्ता बात करने की आदत। घर में जो गैर महरम रिश्तेदार आते हैं, घर में गैर महरम रिश्तेदार, उनके सामने ना जाने की आदत। हालांकि छोटी बच्ची है, 7 साल की उम्र से ये प्रैक्टिस शुरू कर। 5-6 साल तक आमतौर पर बच्चियों को ऐसे ही ले जा सकते हैं, सबके सामने जा सकते हैं। जब 7 साल की हो जाए, जी 7-8 साल की हो जाए, तो
अपने खानदान के जो गैर महरम मर्द होते उनके सामने भी बच्ची जाने को रोकते हैं, मां रुका लेते हैं, रुका लेते हैं। बुरके की पाबंद करवा, खिड़की में से झांकने लगे तो रोकना, दरवाजे का खड़क देखने लगे तो रुका डालना। बचपन से ये प्रैक्टिस में आ जाना चाहिए। ये चीज औरत बच्ची के लिए गुनाह है, गलती है, समझ में आ। और जोर से बोलने की आदत भी रुका, जोर से बोलने की आदत भी रुका। अल्लाह, ये कारगुजारी बता तुम्हें, मैं देवबंद गया था जब सुना था कारगुजारी। ये एक बच्ची देवबंद की कलियर बोल के एक गांव है, वो गांव में शादी करता है। कलियर बोल के एक गांव है, वहां पर शादी करता है। वो बच्ची ऐसी तरह से परवरिश पाई है, न कभी ऊंचा बोली है और न कभी ऊंचा। कलियर में जहां पर उसका ससुराल है, उसके बाजू में एक छोटी दरगाह टाइप का है, वहां पर एक नगारा बजाती, बहुत बड़ा नगारा बजाती मगरिब की नमाज में। और जब वो बड़ा ढोल नगारा बजने लगा तो वो बच्ची और डर के वफात पा गई, क़यामत ही हुई। घर गए सब फर्स्ट दिन शादी करने के लिए गई। अब जैसे सुबह शाम को 4-5 बजे गई, मगरिब के बाद वो नगारा बजा तो सब खुशहाल हैं। जब वो नगारा बजता है तो तकरीबन 1 आधा घंटा बजाते हो लोग, ये बोले कि शायद वो क्या हो गया, क़यामत आ गई, जलजल आ रहा है, क़यामत आ गई। बोले उसको वुज़ू करके और नमाज पढ़ते पढ़ते इंतकाल। अंदाजा करो उस औरत बच्ची की परवरिश, उस औरत बच्ची की तरबियत कैसी होगी। औरत बच्ची की परवरिश और उस औरत बच्ची की तरबियत कैसी होगी। तुम्हारे घरों में दीन एंट्री करना, तुम्हारे घरों में दीन दाखिल होना, तुम्हारे घर अल्लाह के तारुफ का झंडा बनना, अल्लाह के तारुफ का अलामत बनना, तुम्हारे घर में अल्लाह की रजा उतरना, तुम्हारे घर में रिश्ते नाजिल होना, तो पहला काम औरत बच्चियां पर्दे में आ जाए। पर्दा का तो शादी होने के बाद सास के घर को पे लेके जाते समय 7 साल की उम्र से बच्ची खिड़की कने नहीं खोलना, दरवाजे में से नहीं झांकना, जोर से नहीं बोलना और अपने खानदान के गैर महरम मर्दों के सामने जाना बंद कर डालना और अपने बदन को छुपाने की आदत बना लेना। अपने बदन को छुपाने की आदत बना लेना। ये सारी चीजें पर्दा होने की अलामतें और निशानी। तो ऐसा करेंगे सब लोग इंशाअल्लाह, तो अपने बच्चों को ऐसा बनेंगे इंशाअल्लाह। एक रिवायत भी है इस ताल्लुक से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार घर में थे तो साहबा सब बैठे हुए थे, तो वहां पर बात चली कौन सी औरत जन्नती है, कौन सी औरत अफजल। एक ने एक कहा सदका करने वाली औरत जन्नती है, शोहर की इताअत करने वाली औरत कौन है, जन्नती। माँ बाप की खिदमत करने वाली औरत जन्नती, तहज्जुद पढ़ने वाली जन्नती है। तो सब लोग थे। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के दिल में ख्याल आया, अरे भाई बाजू में फातिमा भी है, उनसे भी पूछेंगे क्या बोलते हो। हजरत अली गए फातिमा के पास कि हम साथियों में
हम दोस्तों में ये बात चली है कि जन्नती औरत और उसकी निशानी क्या है, जन्नती औरत कैसी होती है और सबसे अफजल औरत कौन है। तो बीवी फातिमा ने कहा सबसे अफजल औरत और जन्नती औरत वो है कि जो किसी गैर मर्द को अपनी आंख से ना देखे और किसी गैर मर्द की नजर अपने ऊपर पड़ने ना दे, गैर मर्द की नजर अपने ऊपर पड़ने ना दे। हजरत अली रज़ा को ये बात सुन के बहुत मजा आया, आके अपने साथी में कहा, तो पूरे सहाबा ने कहा वाह 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 वाह, ये बात हक है, ये बात सच है और यही है औरत की शान। तो अच्छा हमें बोलनी करेक्ट है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछेंगे जाकर। तो सब जन मिल पाए, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे में ऐसा बात चल रही थी और हम सब ने मिलकर बीवी फातिमा से पूछा, तो क्या ये बात सही है, आपकी क्या राय है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले फातिमा ने जो कहा वो हक है, फातिमा मेरे जिस्म का और मेरे दिल का टुकड़ा है, उसकी जबान से ऐसी कोई गलत बात निकल ही नहीं सकती। इस बात से मालूम हुआ कि औरत बच्ची हो बड़ी अपनी आंखों से गैर मर्द को ना देखे और गैर मर्द की अपने ऊपर नजर पड़ने ना दे, गैर मर्द की नजर अपने ऊपर पड़ने ना दे। आधा दिन तुम्हारे घर में एंट्री हो गए, जैसे फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि क़यामत के करीब हर कच्चे पक्के मकान में मेरा दीन दाखिल होगा। अगर ये खबर अगर तुम सच करना है, इस खुशखबरी को आप अपने घर में दाखिल करना है, तो पर्दा शुरू कर दो, आधा दिन तुम्हारे घर में क्या हो गया दाखिल। तो कोशिश करोगे इंशाल्लाह, अच्छी बात। दूसरा काम भी सुनो, आज टाइम भी हो रहा है इंशाल्लाह, फिर भी एक दो बात तो बता ही दूंगा मैं आपको इंशाल्लाह, अल्लाह हमें अमल की तौफीक दे। दूसरी बात, अपने घर में रोजाना तालीम करना, अपने घर में रोजाना। थोड़े लोगों को बयान सुनने का बहुत शौक रहता, फोन में बड़े बड़े हजरतों के बयान लगाते रहते, बड़े बड़े हजरतों के बयान लगाते, लेकिन तालीम नहीं करते। क्या नहीं करते बोलो, तालीम नहीं। तालीम नहीं। मेरे मोहतरम भाइयों, फोन के अंदर बयानात सुनना, फोन के अंदर बयानात सुनना, फोन के अंदर बयानात सुनना, वो किफाया के दर्जे में, जरूरत के दर्जे में, लेकिन हमारे लिए जरूरी तालीम करना। हमारे लिए जरूरी क्या है बोलो, हमारी ईमान की तामीर, हमारे ईमान की बढ़ोतरी, फरिश्तों का नाजिल होना, हमारे दिल का बदलना, हमें समझ का बढ़ना, अल्लाह अमल के लिए हमें कबूल करना, ये तालीम से होता है। और तालीम जिंदा हो, तालीम क्या है बोलो, जिंदा। ये बहुत सारे लोगों को बयानात सुनने का तो शौक होता है, लेकिन तालीम जो है बहुत कम करता। मैं ये नहीं कहता कि बयान मत सुनो, बयान भी सुनो, मेरा बयान भी सुनते रहो इंशाअल्लाह, हाँ। लेकिन असल जो अमल है वो क्या है बोलो, तालीम। असल जो अमल है क्या बोलो, तालीम। कम से कम घर में, कम से कम घर में 5 अमलों के साथ तालीम। पहला अमल है तजवीद का हल, दूसरा अमल है किताब पढ़ना, तीसरा अमल है 6 सिफात का मुज़ाकरा, और चौथा अमल है तश्कील, और 5वां अमल है अगले दिन का मशवरा, अगले दिन का मशवरा। जिस घर में तालीम इन 5 अमलों के साथ होगी, समझ लो उस घर में दीन की मेहनत शुरू हो। जिस मेहनत को लेकर हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाएंगे, जिस मेहनत के लिए मार खाए हैं, जिस मेहनत के लिए पत्थर खाए हैं, जिस मेहनत के लिए जिंदगी लग गई है, अगर वो मेहनत हमारे घर में शुरू होना बोले तो घर में क्या करना? 5 अमाल के साथ तालीम। तुमने अपने शोहर को जमात में भेज दिया, मेहनत मस्जिद में है। तुमने अपने बेटे को जमात में भेज दिया, मेहनत मस्जिद में है। तुमने अपने भाई को जमात में भेज दिया, मेहनत मस्जिद में है। तुम खुद जमात में चले गए, दूसरे घर में मेहनत, तुम खुद जमात में निकल गए, दूसरे घर में मेहनत है। हमारे घर में मेहनत स्टार्ट होना, हमारे घर में दीन दाखिल होना, तो क्या करना? अपने घर में तालीम शुरू कर। शोहर का दीन की मेहनत करना, वो मस्जिद के लिए, महल्ले के लिए, बाजार के लिए, और बेटे का खुरूज करना, ये बाहर के लिए। इसी तरीके से तुम्हारा खुद का जमात में निकलना, ये दूसरों के घरों के लिए। तुम्हारे घर में दीन एंट्री करना, तालीम कर। तुम्हारे घर में दीन एंट्री करना बोले तो क्या करना बोलो? तालीम। तुम्हारे घर में अल्लाह की तारीफ, रसूलुल्लाह की तारीफ, अल्लाह की तारीफ, रसूलुल्लाह की तारीफ, अल्लाह की अजमत, रसूलुल्लाह की अजमत, सुन्नत का एहतराम, अल्लाह के हुक्मों की कदर जब आएगी, जब घर में तालीम होगी। जब घर में क्या होगी? तालीम से घर में फरिश्ते नाज़िल, तालीम से घर की बनाई दूर होती, तालीम से सालिहीन का नूर मिलेगा, तालीम से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम का नूर मिलेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम का क्या मिलेगा? नूर मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, जो मेहनत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए, वो मेहनत हमारे घर में स्टार्ट। अगर घर के सब लोग जमात के साथ हैं, जमात का काम फुल कर दे, लेकिन ढेर से बाहर कर, घर में क्या करती हैं? घर में क्या करती हैं? मेरे अजीजों, घर में तालीम कर। सारी मेहनत बाहर हो रही है, और घर की मेहनत कौन सी? तालीम। तो करोगे इंशाअल्लाह, तो 2 बातें होगी। आप अपने घर में दीन को दाखिल करना चाहते हैं, बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला की खबर को आप जो है जिंदा करना चाहते हैं, तो क्या करना? पहला काम पर आधा दिन आ गए। दूसरा काम, घर में तालीम स्टार्ट, तो घर के अंदर मेहनत स्टार्ट होगी। खुरूज की, बाहर निकलने की, बच्चों की, बड़ों की, मर्दों की, औरतों की, ये सब मेहनत बाहर हो रही है, हमारे घर में नहीं हो रही है। हम ही कर रहे हैं, लेकिन बाहर कर रहे हैं। हमारे घर में मेहनत स्टार्ट होना बोले तो हमें घर में क्या करना? तालीम शुरू। घर की तालीम की फिक्र घर की औरत बच्चियों को हो। किसको होना? अब किसी घर में 2 औरत बच्चियां हैं, उनको फिक्र होना चाहिए। जो बच्चियां शादी से पहले अपने घर, अपने माँ बाप के घर में तालीम की फिक्र करेंगी, शादी कर लेके जाने के बाद और अपने शोहर के घर में भी तालीम की फिक्र करें। घर की तालीम की जिम्मेदारी घर में औरत बच्चियों की। किताब लिखाना, किताब रखना, वक्त मुतय्यन करना, और सबको तरगीब दे के बुला लेना, तालीम में बैठे से लोगों को, और जो है खिदमत करना। ये जो जिम्मेदारी है घर की औरतों की, और स्पेशल और खुसूसी तौर पर घर की औरत बच्ची, घर की औरत बच्ची। तो ऐसा करेंगे सभी इंशाअल्लाह, तो समझ लो अब हमारे घर में पर्दे के जरिए से आधा दिन आ गया, और तालीम के जरिए से दीन की मेहनत स्टार्ट हो जाएगी। दीन की मेहनत क्या हो जाएगी?
अच्छा, एक तीसरी बात भी बता, अल्लाह हमें अमल की तौफीक दे। तीसरी बात भी बता, अल्लाह सबको अमल की तौफीक अता करे। घरों में गालम गलोच नहीं करना, अल्लाह की लानत उतर। क्या नहीं करना? गालम गलोच नहीं करना। क्या उतरती बोलो? अल्लाह की लानत उतर। फिर आप तो माशाल्लाह कर्नूल शहर वाले हैं, गांव देहात में गालियां ज्यादा दे लेते हैं आदमी। ये तो उन्होंने अनपढ़ होते, स्कूल में कॉलेज में पढ़ को नहीं है। जो शहर के बच्चे रहते हैं, थोड़ा स्कूल में पढ़ते हैं, थोड़े मदरसे में पढ़ते हैं, और जो है उन्होंने जल्दी उनकी जबान से क्या नहीं निकालते? गालियां नहीं निकालते। लेकिन फिर भी मैं क्या वास्ते बता रहा हूं बोले तो, ये बहुत बुरी चीज है। हमें दीन का काम कर को भी वेस्ट है। दीन का काम कर को भी क्या हो जाता? वेस्ट है। अल्लाह की लानत कर। इसलिए मैं बता रहा हूं ताकि हिफाजत के लिए कि अपने घरों में क्या नहीं करना? गालम गलोच नहीं करना, और घर में किसी की गीबत नहीं करना। हमारे घर में सोफा सेट पर बैठ को, हमारे घर में खाट को बैठ को, हमारे घर में हासिल को बैठ को, हमारे घर में कुर्सी पर बैठ को अल्लाह की लानत उतार लेते। बीच घर में बैठ बीच घर में बैठ को क्या उतार लेती? अल्लाह की लानत उतार। इसकी बुराई उसकी बुराई, कौन कितना कमा लेते क्या, कौन कितना खा लेते, कौन क्या करे क्या, कौन किधर गया तो क्या, कौन सोया तो क्या, कौन जागा तो क्या, कौन क्या कर लेते क्या, वो सी देखो क्या करी तो क्या जाता है, तुम्हारा क्या नुकसान हुआ, तुम्हारे क्या फायदा हुआ। खामखा दूसरे की बुराई अपने बीज घर में बैठ को कर ले को, और घर के अंदर अल्लाह की लानत उतार। मां गाली दे रही बच्ची को, बच्ची पर भी लानत, मां पर भी लानत। भाई गाली दे रहा बहन को, भाई पर भी लानत, बहन पर भी लानत। बहन गाली दे रही भाई को, बहन पर भी लानत, भाई पर भी लानत। बूढ़ी गाली दे रही जवानों को, बूढ़ी पर भी लानत, छोटे पर भी लानत। छोटे गाली दे रहे बड़ों को, छोटे पर भी लानत, बड़े पर भी लानत। गालम गलोच से अल्लाह की नजर से गिर जाएंगे। एक आदमी दारू पी को फर्स्ट दिन लड़ता है बोल लो, आदमी सब जरा देखती क्या कि उन्हें बोल लेती हूँ, रोज लड़का बोल लो। अब उसे नजर से गिर जाता, अरे इसका रोज वाले बोले तो मुंडी भटाने को चले जाते। इसका रोज उतार दे रहे भाई, इन रोज बमड़ा मार लेते हाथा को, क्या करती बोलो? मुंडी भटाले चले जाते। वो बंदा लोगों की नजर से गिर जाता। अब बताइए, अल्लाह की नजर से गिर गया तो क्या होगा? उसकी नमाज कैसे कबूल होगी? उसके रोजे कैसे कबूल होंगे? उसकी इबादतें कैसे कबूल होंगी? फिर उस पर अल्लाह की रहमत कैसे? जो लोग गालम गलोच सब्बो सितम, जो लोग गालम गलोच जो सब्बो सितम करते, मेरे अजीजों, अल्लाह ताला की नजर से, अल्लाह ताला की रहमत की नजर से वो लोग गिर जाते, अल्लाह के उन पर लानत। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारे घर में बरकत नहीं है, हमारे घर में मुसीबतें हैं, हमारे घर में तकलीफें हैं, हमारे घर में मुसीबतें हैं, हमारे घर में तकलीफें हैं, कुछ आप इंतजाम करो हमारे हक में, दुआ करो। हर कोई परेशान, लेकिन वो परेशानी आती कहां से? खुद बोलने की वजह से आती। हमारे शाह साहब बताते थे, बच्चों को माँ बाप क्या करते? गुस्से में बोलते, मंगलक खाता रहे तो बोलते,
जाजारे मंगो बोलते, तेरे दांत के लिए लगना रे बोलते, तेरे हाथ पांव टूटको तो घर में बैठना रे बोलते। कभी कभी वो दुआ कबूल हो गई, हाथ पांव टूटको घर में बैठ। कब की बचपन में गुस्सा करको मां गालियां दी थी, कब की बचपन में गुस्सा करको मां क्या करी थी, गालियां दी थी। लेकिन क्या हुआ कि वो बड़ी उम्र में जाके उसकी रोजी तंग हो गई, बड़ी उम्र में जाके उसकी रोजी क्या हो गई, तंग हो गई, उसकी रोजी तंग हो गई। वो किस वजह से तंग हुई, वो उसकी मां की गाली की वजह से, उसके बहन के गुस्से की वजह से, उसके दादी के नाराजगी की वजह से। इसलिए मेरे अजीजों, अल्लाह ने कदर की तौफीक नसीब फरमाई कि घर को जो है, घर के अंदर दीन दाखिल करना चाहते, अल्लाह की रहमत को दाखिल करना चाहते, अल्लाह की मदद दाखिल करना चाहते, और तुम अपने घर को आसमान में सितारों के मानिंद चमकाना चाहते हैं, तो घर में गालम गलोच नहीं करना। क्या नहीं करना बोलो, गालम गलोच नहीं करना, और किसी की गीबत नहीं करना, किसी की गीबत नहीं करना, और लड़ाई झगड़े की बात नहीं करना। तब जो है हमारे घर जो है दीन के किले बनेंगे, और हमारे घरों में दीन दाखिल, हमारे घरों में दीन दाखिल हो। तो मेरे मोहतरम माँ बहन, मैं ये बता रहा था, अल्लाह रब्बुल इज्जत बड़ी कुदरतों के मालिक, अल्लाह रब्बुल इज्जत बड़ी कुदरतों के मालिक। अल्लाह से बढ़कर न किसी की कुव्वत है, न किसी की ताकत है। हर नबी अल्लाह के तारुफ के लिए आए, हर नबी के काम में कि उस जमाने की नेक औरतों ने, नेक बीवियों ने, उनकी बीवियों ने, बेटियों ने, और उम्मत के नेक अफराद औरतों ने और नबियों का साथ दिया। जब हमारे नबी का मामला आया तो खुद हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है अम्मा खदीजा रजी अल्लाह तआला ने साथ दिया, और बीबी फातिमा रजी अल्लाह तआला ने साथ दिया। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीबी फातिमा के लिए कहा था कि बेटा तू फिक्र मत कर, ये एक दिन ऐसा आएगा हर कच्चे पक्के मकान में क्या दाखिल होगा, दिन दाखिल। अब हर औरत ये चाहती है, हर मर्द ये चाहता है कि घर में दीन दाखिल हो। तो मेरे अजीजों, मर्द का दिन दहलीज तक है और औरत का दिन घर में दाखिल होता है। औरतों के अंदर दीन आने के लिए, औरतें अपने घर में दीन को दाखिल करने के लिए, औरतें अपने घरों में अल्लाह की रहमत उतारने के लिए मैं सिर्फ 3 बातें बताऊं। कितनी बातें बताई? 3 बातें। पहली बात क्या बोला? पर्दा का। पर्दे के लिए जो जितना गया मैं बोलूं कि औरत बच्चियों को 7 साल से पर्दे का आदि बनाना, दहलीजों के पास, खिड़कियों के पास जाने देने तक, और अपने घर के महरम मर्दों से पर्दा शुरू करना, बुर्के की आदत डालना, और इसी तरीके से और जो उनकी परवरिश में खास ध्यान देना, ये पर्दे की शुरुआत से करेंगे इंशाअल्लाह। और दूसरी बात घर में तालीम। दूसरी बात क्या? घर में तालीम। घर के पूरे आदमी जमाता में जाते हैं, अभी घर में दीन अंतर दाखिल नहीं हुआ। घर में दीन दाखिल होता है घर की तालीम से। किससे बोलो? घर की तालीम से। अगर औरत जमात में चलेगी तो दूसरे के घर में तालीम करके आएगी। हमारे घर में क्या आएगा? मर्द जमात में चले गया, दूसरे गांव में दूसरे मस्जिद में जाके काम करके आए, घर में क्या आएगा? घर में दीन और दीन की मेहनत दाखिल करने के लिए घर में क्या करना? तालीम करना। घर की तालीम की जिम्मेदारी घर की औरत बच्चियों की और घर की औरतों की, और 5 अमलों के साथ तालीम करना तो करेंगे सब इंशाअल्लाह। और तीसरी बात, अल्लाह ताला की रहमत हासिल करने के लिए, अल्लाह की मदद हासिल करने के लिए, घर में बरकत लाने के लिए मेरे अजीजों, घर को गालम गलोच से, गीबत से घर को बचाओ। हमारे घर में रहते हुए, हमारे सोफा सेट पे, हमारी कुर्सी पे, हमारी खाट पे, हमारी चटाई पे अल्लाह की लानत कहीं को लेना। वो बातें करे तो क्या तो पेट भरता है क्या? गालम गलोच करने से और क्या तो अल्लाह की रहमत उतरती है क्या? तो किसी का कुछ फायदा हुआ क्या आज तक?
मेरे मोहतरमा बहनों, हम अपने आप को जो अल्लाह से कबूल करवाना बोले तो हमें क्या करना, गालम गलोच और गीबत से अपने आप को क्या करना, बचाने की कोशिश करना। तो बचेंगे सब इंशाअल्लाह। इसके लिए सच्चे दिल से नियत और इरादे करो इंशाअल्लाह कि कौन कौन अपने आप के अंदर तालीमी इस्तेदाद बढ़ाने के लिए अल्लाह के रास्ते में निकलने के लिए तैयार है, और नाम लिखकर पर्चा मस्जिद में भेजो। नाम लिखकर पर्चा मस्जिद में भेजो इंशाअल्लाह। अभी हम दुआ कर लेते, नियत करो हम अपने घरों में दीन को दाखिल करेंगे और अपने घर में अल्लाह का तारीफ भी करेंगे, अल्लाह की बड़ाई भी करेंगे। जैसे मैंने शुरू में कहा मेरे मोहतरमा बहनों, हमें अल्लाह की बड़ाई करते रहना चाहिए, अल्लाह की बड़ाई सुनते रहना चाहिए। इससे हमारे दिल नरम होते हैं, हमारे दिल अल्लाह की इबादत के लिए, अल्लाह की याद के लिए झुकते। इसलिए अल्लाह का तारुफ भी आपस में जब 6 सिफात का मुज़ाकरा करें, अल्लाह की तारीफ भी कर लें, करेंगे सब इंशाअल्लाह। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। हस्बी अल्लाहु निअमल वकील निअमल मौला व निअमल नसीर। ऐ अल्लाह, हमारे गुनाह माफ़ फरमा, हमारे खता दरगुजर फरमा, हमारे जुर्म अज़ीम को माफ़ फरमा, हमारे हक़ में खैर के फैसले फरमा, मुराशिद उमूर इल्हाम फरमा, दस्ते गैब से हमारी मदद फरमा। ऐ अल्लाह, जो औरतें दीन की बातें सुन रही हैं, अल्लाह जो औरतें दीन की बातें सुन रही हैं, अल्लाह उन सबको अमलों की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, जिन जिन घरों में ये बात पहुँच रही है, अल्लाह सभी के लिए खैर आफियत अता फरमा। इन बातों पर मर्दों को भी औरतों को भी अमलों की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, तेरी इज्जत, तेरी कदर, ऐ अल्लाह तेरी तारीफ हमें बयान करने की और अपने दिल में बिठाने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, जो बीमार हैं शिफा अता फरमा, जो परेशान हाल हैं उनको परेशानियों से नजात अता फरमा। अल्लाह, जिन घरों में तकलीफें, अल्लाह कमाइयों में अल्लाह बेबरकतियाँ हैं, अल्लाह उनके लिए बरकतें अता फरमा, कमाइयों के असबाब और जरिए पैदा फरमा। जिन घरों में बच्चा बच्चियाँ हैं, अल्लाह उनके शादियों के लिए अच्छे जोड़ों का इंतजाम फरमा। अल्लाह, जो बात कही सुनी गई, कहने में सुनने में जो कोई कमी कोताही हो उसे माफ़ फरमा। अल्लाह, हमें अच्छी बातों पर अमलों की तौफीक अता फरमा। हाज़रीन मजलिस की मग़फ़िरत फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल